फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से होंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे। तो फ्रेंड्स पहले की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि बहुत से कैंडिडेट्स के मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर हमारा तो ठीक है, पाक आर्मी की वैकेंसीज तो कुछ सेंटर्स में आ गई हैं और कुछ सेंटर्स की इंशाल्लाह 13 फरवरी से 10 मार्च तक स्टार्ट हो जाएंगी ऑल पाकिस्तान की। इससे पहले मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है मेरी जो पिछली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी डिटेल दी हुई है कि पाक आर्मी की ऑल पाकिस्तान की वैकेंसीज कब आनी है। ठीक है, इसके बाद अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं कि सर पाक आर्मी का जो टेस्ट होता है, ठीक है, पाक आर्मी का रिटर्न टेस्ट होता है वो कैसे होता है, यानी कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ से ये पेपर बनता है। ठीक है, तो इन तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको मैं रिटर्न टेस्ट के देने वाला हूँ। पाक आर्मी की वो बेशक क्लर्क हो, वो EME जो सोल्जर होता है वो हो, हर किस्म के ट्रेड के हवाले से आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी तौर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको मैं पेपर भी दिखाता हूँ पाक आर्मी का कैसा पेपर होता है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से आपने जो क्वेश्चन है वो आपने याद करने हैं। ये नहीं कि आप पूरी किताब याद कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको मैं इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स बताऊंगा, आप वो याद कर ले, वहाँ से इंशाल्लाह का पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है वो टेस्ट, ज़हनी आजमाइश का टेस्ट, जो कि आपको टेस्ट सेंटर के पहले दिन आपसे लिया जाता है। जब अपने भर्ती दफ्तर जाते हैं जहां पर आपने अप्लाई किया होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आर्मी वाले आपको एक हॉल में बिठा देते हैं जिसको एग्जामिनेशन हॉल कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल होने के बाद आपको वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने अपना पर्चा कैसे हल करना है। उसके बाद आपको जो पेपर दिया जाता है वो सबसे पहला पेपर जो होता है वो ज़हनी आजमाइश का टेस्ट, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसा कि पाक नेवी में पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, भी इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स में भी इंटेलिजेंस पहले होता है, उसके बाद पाक आर्मी में भी इंटेलिजेंस टेस्ट पहले होता है। इसमें आपका जो है दिमाग चेक करते हैं कि कैंडिडेट का दिमाग कितना तेज़ काम करता है और कितना तेज़ काम नहीं करता। ठीक है, इसमें कुल 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं और ये तमाम 50 कुल नंबर भी इनके होते हैं। ठीक है, इसमें आपको टाइम 20 मिनट का दिया जाता है। आपके कुल पासिंग मार्क्स होते हैं वो 20 होते हैं, यानी 50 में से आपको 20 MCQs आपको ठीक करने होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है 5 MCQs दिए जाते हैं, यानी 5 आपको इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। 1 MCQs होता है, यानी एक जो है क्वेश्चन होता है उसके 5 जो है ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उनमें से आपको एक टिक करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। नंबर 1 पर है, ये एक आजमाइश, ज़हनी आजमाइश का टेस्ट है जिसमें देखना ये है कि आप मुख्तसर वक्त में कितने सवालात हल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, इसमें कुछ सवालात आसान और कुछ सवालात मुश्किल होते हैं। ठीक है, हो सकता है आप तमाम सवालात हल कर सकें, फिर भी आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तीसरे नंबर का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चौथे नंबर का है, अगर आप किसी जवाब को तब्दील करना चाहें तो पहले लिखे गए जवाब पर क्रॉस का निशान लगाकर इस खाने में नया जवाब लिख दें। ठीक है, आप इसमें जो है इसमें एक रियायत रखी गई है कि अगर आपने अपना जो क्वेश्चन तब्दील करना चाहते हैं तो उस जवाब पर क्रॉस का निशान लगाकर इस खाने में नया जवाब लिख दें। ठीक है, रफ़ अमल जवाबी पर्चे के तरफ या पीछे कर सकते हैं। ठीक है, जो रफ़ अमल होता है वो आप जवाबी जो पर्चा होता है उसके बैक साइड पर आप कर सकते हैं। ठीक है, या साइड पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर 1 एग्जाम्पल दी गई है, मिसाल दी गई है। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि मंदरजा ज़ैल में से कौन सा मुख्तलिफ है। इसमें नंबर 1 पर दिया हुआ है तरबूज, नंबर 2 पर दिया हुआ है आम, नंबर 3 पर दिया हुआ है आड़ू, नंबर 4 पर दिया हुआ है खुबानी, नंबर 5 पर दिया हुआ है आलू। यानी आप देखें इसमें 4 फ्रूट हैं और एक सब्ज़ी है। ठीक है, इससे मुख्तलिफ कौन सा है, तो आप अगर आपका दिमाग तेज़ है और आपका दिमाग काम करता है तो आप इसमें आलू को चूज़ करें, क्योंकि आलू इसमें से मुख्तलिफ है, ये सब्ज़ी है। और 4 जो तरबूज, आम, आड़ू, खुबानी ये वगैरह जो है ये फल है। ठीक है, और सब्ज़ी जो है वो आलू है। ठीक है, नंबर 2 में जो एग्जांपल है उसमें इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है। इसमें देखें अभी 3 साइडों वाली जो शक्ल है ये ऊपर की तरफ उनके तीर गए हुए हैं, और इसमें नंबर 2 जो ऑप्शन है इसका जो है नीचे आया हुआ है, इसमें यही मुख्तलिफ है, ये आपको टिक करना होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 2 पर जो आता है, ठीक है, नंबर 2 पर टेस्ट जो आता है वो तहरीरी इम्तिहान, बल्कि उसका आपको जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तहरीरी इम्तिहान सबसे जो है लास्ट पे आता है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, शख्सियत नामा टेस्ट यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपको कुल क्वेश्चन 60 होते हैं, वक्त आपके पास 20 मिनट का होता है। 30 से ज़्यादा गलतियाँ करने वाला फेल है, यानी 30 अगर आप क्वेश्चन गलत होंगे
ठीक है, तो आप फेल होंगे। ठीक है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 पर ये एक ऐसा टेस्ट होता है, ये एक बहुत आसान और सादा टेस्ट है जो आपकी ज़ात, दूसरे लोगों, मुआशरे के बारे में कुछ बयानात पर मुश्तमिल होता है। यानी जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसमें आपको चेक करते हैं कि यार ये बंदा जो है जो कौम पर तो नहीं है, यानी जो हिंदुओं के साथ इसकी लगती है या नहीं लगती, या ये सुन्नी वहाबियों वगैरह वगैरह फ़िरका परस्ती से ताल्लुक़ तो नहीं रखता, बल्कि शर्त पसंद तो नहीं है, या ये इलाके का बदमाश तो नहीं है, या वगैरह वगैरह। इसमें आपको पर्सनैलिटी चेक करते हैं। इसमें आपने सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपने जो सबसे पॉजिटिव होगा, यानी जो पॉजिटिव होगा वो आपने चूज़ करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपको एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूँ। इसमें नंबर 1 पर लिखा हुआ है कि ये एक बहुत आसान और सादा टेस्ट है जो आपकी ज़ात, दूसरे लोगों और मुआशरे के बारे में कुछ बयानात पर मुश्तमिल होता है। ये बयानात नामुकम्मल फ़िक्रों की सूरत में दिए गए होते हैं, यानी ये बयानात नामुकम्मल फ़िक्रों की सूरत में दिए गए होते हैं। ठीक है, इसको आपने पूरा करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपने हर नामुकम्मल बयान के जवाब के तौर पर नीचे दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में किसी एक को मुंतखब करना है और जवाबी पर्चे पर उस बयान का नंबर वाले खाने को पुर करना है। ठीक है, तो हर बयान के मुमकिन 4 जवाबात कोई भी सही या गलत नहीं है। जो आपको अपनी सोच और नुक्ता नज़र के करीब तरीन लगता है उस एक को मुंतखब करना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, अगर आपके जवाबी कापी पर गलती से कोई नंबर लिख दिया गया है तो आप उस पर एक्स का निशान लगाकर उस खाने में नया नंबर लिख दें, यानी क्रॉस लगाकर नया नंबर लिख दें। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है वो ये है। ठीक है, नंबर 1 पर असूलों पर कायम रहना, यानी असूलों पर कायम रहना नंबर 1 ऑप्शन है। आजकल लाजमी हो गया है, बास औकात मुश्किल पैदा करता है, इंसान के लिए इम्तिहान है और दुनियादारी निभाना मुमकिन है नहीं। ठीक है, इसमें जो आपने ऑप्शन चूज़ करना है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव चूज़ करना है। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव चूज़ करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, आजकल लाजमी हो गया है। देखें, कानून जो है, असूल जो है वो स्टार्ट से ही जब से पाकिस्तान बना है, आजकल बल्कि लाजिम नहीं बल्कि स्टार्ट से कानून जो है लाजिम है। ठीक है, आपने पाकिस्तान को नहीं देखना कि पाकिस्तान में कानून है या नहीं है, लाजिम है या नहीं है, आपने जो है आइन को देखना है। ठीक है, जो कानून बने हुए उनको हिसाब से आपने ऑप्शन ठीक करना है। ठीक है, बाज़ औक़ात मुश्किल पैदा करते हैं, बिल्कुल असूल जो है मुश्किल पैदा नहीं करता, ये भी गलत है। आजकल लाजिम हो गया, ये भी गलत है। इंसान के लिए इम्तिहान है, बिल्कुल इंसान के लिए इम्तिहान है। ठीक है, मुश्किलात जो होती हैं, यानी आप अपना जो पर्चा होता है आपका, मिसाल के तौर पर आप बोर्ड का पर्चा देने गए, ठीक है, आपको मुश्किल होगी, लाजमी आपका इम्तिहान होता है। अगर आप उसमें पास हो गए तो ठीक है, अगर नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से असूलों पर कायम रहना भी एक इम्तिहान है, इंसान के लिए एक बेहतरीन इम्तिहान है। ठीक है, अगर आप उसमें पास हो गए तो आपको जुर्माना नहीं होगा। ठीक है, अगर आप फेल हो गए तो आप असूलों को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ठीक है, जीम वाला। ठीक है, और दुनियादारी निभाना मुमकिन नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, नंबर 2 पर जो है, अगर कोई ज्यादती करे, ठीक है, अगर कोई ज्यादती करता है कोई साथ तो उसे मुआफ़ कर देना चाहिए, वक्त तौर पर चुप होना चाहिए, कानून चारा जुई करनी चाहिए, फॉर्म बदला लेना चाहिए। नहीं, जो आखिरी 3 है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो इसलिए गलत है क्योंकि वक्ती तौर पर आपने चुप नहीं होना, आपने उसे माफ़ कर देना, क्योंकि उसके दिल में भी आपके लिए जो है बुराई ख़त्म हो जाएगी और आपके दिल में भी उसके लिए बुराई ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 पर है कानूनी चाराजोई करना, बल्कि कानूनी चाराजोई करना आपने नहीं करनी, क्योंकि ये भी जो है कानून के खिलाफ है, क्योंकि आप उसके कानून के खिलाफ जाएंगे, अदालत में पेशियाँ होंगी, तमाम जो है नुकसान आपको पहुँचेगा। ठीक है, दूसरे को भी पहुँचेगा। फॉर्म बदला लेना चाहिए, नहीं, आपने फॉर्म बदला नहीं है ना, बल्कि हमारे प्यारे नबी वसल्लम की तरह आपने जो है उसको माफ़ कर देना है। ठीक है, तो इस नंबर 3 जो आपके पास तहरीरी इम्तिहान आता है वो आपके पास 100 नंबर का होता है, पासिंग मार्क्स के 50 होते हैं, वक्त आपके पास 1 घंटा होता है। ठीक है, मजमून 5 नंबर, इसमें जो है इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा होता है, 10 नंबर उसको, यानी आपको इंग्लिश दी होगी, अंग्रेज़ी आपने उसकी उर्दू बनानी है, यानी टेंसेस। ठीक है, टेंसेस के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और जो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों टेंस को रट्टा लगाना है। ठीक है, ये आपको लाजमी तौर पर आएंगे। इसमें सिंस और फॉर वाले भी एक आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें से तीनों में से एक जो है वो फिक्र आता है। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर आपने 10 नंबर के लिखने हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान होते हैं। इसमें दिखाते हैं भाभी, भांजी, इसी तरह से जो होते हैं औरत जो होती है, जैसे मर्द हो गया, औरत हो गया, ऐसे जो है मुज़क्कर के मुअन्नस और मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर आपने इसमें लिखने होते हैं। ठीक है, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद, ये ईजी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको एक 5 नंबर का मजमून लिखना होता है उर्दू में। ठीक है, उसके बाद आपको जो गलत जुमले को दुरुस्त करना होता है। जो उर्दू का मजमून होता है वो ज़्यादातर माई सेल्फ ही आता है। ठीक है, माई सेल्फ अपनी शख्सियत नामा आपने लिखना होता है। ठीक है, माई सेल्फ और उर्दू में आता है और इंग्लिश में भी माई सेल्फ आ सकता है। ठीक है, माई स्कूल वगैरह छोटे छोटे आसान से मजमून आते रहते हैं, मुश्किल इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है,
इसमें ये आसान आसान सारा कुछ आता है। गलत जुमले को दुरुस्त करना होता है 5 नंबर का, ठीक है। यानी आपको गलत जुमले दिए होते हैं, आप लोग को दुरुस्त करना होता है, 5 नंबर के होते हैं। वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद रियाजी के क्वेश्चन कुछ ये आते हैं कि मुफरद तस्जी, मुफरद तस्जी वाले होते हैं जो आसान होते हैं, 5-6 में आप करते आ रही हैं। गौतम वाले होते हैं, कसर वाले होते हैं, जबरा वाले होते हैं, आम हिसाब किताब वाले होते हैं। जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपने इसी तैयारी करनी है, ठीक है। मालूमात आमा यानी जो मालूमात होती है जनरल नॉलेज, पाकिस्तान के बारे में मालूमात, तारीख़ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जोग्राफिया के मुताबिक सवाल, इस्लाम के बारे में सवाल, ये बिल्कुल ही ईजी आते हैं फ्रेंड्स के। पाकिस्तान का कौमी फल कौन से, पाकिस्तान का कौमी जो है फूल कौन से, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। कोई आपने उनसे मुश्किल नहीं करना। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको जो है वक्त ब वक्त जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपको मैं वक्त ब वक्त जो है इन्फॉर्म करता रहूँगा कि आपको जो है टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाजमी तौर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ मुझे को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।